तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वाकई में खतरनाक है कुंडलिनी जागरण और क्या इसे जगाने का कोई सुरक्षित मार्ग है, और अगर ये खतरनाक है तो आखिर क्यों। दोस्तों, कुंडलिनी को एक खतरनाक शक्ति के रूप में जाना जाता है और कुंडलिनी योग को सबसे खतरनाक योग के रूप में। तो जानते हैं इस बारे में। कुंडलिनी जागरण खतरनाक हो भी सकता है, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता। जब कुंडलिनी को हठ योग के द्वारा यानी कुंभक, सिद्धासन या कई तरीके के बंध के द्वारा किसी गुरु की अनुपस्थिति में जगाने की कोशिश की जाती है तो यह खतरनाक हो भी सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि योग खतरनाक है, परंतु वो आसन जो कुंडलिनी शक्ति पर सीधा दबाव डालते हो और उसे जगाने के उद्देश्य से किसी गुरु के बिना किए जाएं तो वो खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। क्योंकि हठ योग का अर्थ है कि हठ करना, मतलब कि आप फोर्सफुली हठ के साथ कुंडलिनी को जगाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी अवस्था में कुंडलिनी अचानक से पूरी तरह जागृत हो सकती है। अगर वो जागृत हो गई तो फिर हो सकता है कि मनुष्य विक्षिप्त हो जाए या खुद को ही भूल जाए, या वहाँ पर कई खतरनाक चीज़ों की संभावनाएं बनती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडलिनी एक गतिशील ऊर्जा है। वो जागृति के बाद रुक नहीं सकती, वो अपने आप को तो एक्सप्रेस करके ही रहेगी। उसका आइडियल पाथ सुषुम्ना नाड़ी है। मीन्स टू राइज करेक्टली शी नीड्स टू एंटर सुषुम्ना। परंतु जब अचानक से वो जागृत होती है तब हो सकता है कि वो सुषुम्ना नाड़ी की जगह कहीं और ही जगह से अपने आप को एक्सप्रेस कर ले। मतलब कि हो सकता है कि सुषुम्ना नाड़ी के ब्लॉक होने के कारण वो मस्तिष्क में न जाते हुए वो आसपास के ब्लड वेसल्स पर ही दबाव डाले, और इससे हो सकता है कि वो फूट जाए। और इसके बाद क्या होगा इसका अनुमान आप लगा ही सकते हो। अगर कुंडलिनी शक्ति बहुत ही तीव्र रीति से जागृत हो जाए तो हो सकता है कि वो मस्तिष्क तक पहुंच भी जाए। बट मस्तिष्क अगर उस महाविद्या को ग्रहण करने के लिए तैयार न हो, यानी मस्तिष्क अगर उस ऊर्जा को संभाल न पाए, तो मनुष्य विक्षिप्त हो सकता है। वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठ सकता है, पागलों की भांति बड़बड़ाने लग सकता है और अजीब बर्ताव कर सकता है। हो सकता है कि वो अपने आप को ही भूल जाए, हो सकता है कि उसका स्मृति भ्रंश हो जाए। इससे यह समझने को मिलता है कि अगर अचानक से और तीव्रता के साथ कुंडलिनी अगर पूरी तरीके से जागृत हो जाए तो वो वाकई में जानलेवा भी साबित हो सकती है। ऐसा इसलिए कि मनुष्य के अंदर कई विकार है। तो जिस वजह से कुंडलिनी के मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, जिससे कि मूलाधार चक्र पर डर, स्वार्थ, अहंकार, कामुकता है, स्वादिष्टान चक्र पर कामनाएं और अनेक तरह के दोष है कि जैसे कि काम, क्रोध, मद, मत्सर, मोह, ईर्ष्या, द्वेष आदि। और तीसरे चक्र पर भी कई विकार है। इसकी वजह से कुंडलिनी शक्ति अपना मार्ग नहीं बना पाती है और इससे मनुष्य के साथ कुछ भी हो सकता है। परंतु ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने का कोई भी सुरक्षित मार्ग न हो। कुंडलिनी शक्ति को सुरक्षित तरीके से जगाने का मार्ग यह है कि पूर्ण तरह से, मतलब कि फुल अवेकनिंग की जगह पे पार्शियल कुंडलिनी अवेकनिंग हो। मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुंडलिनी एक रस्सी की तरह है जिसके कई धागे हैं। तो आपको सारे धागों को जागृत नहीं करना है, बल्कि आपको कुछ ही धागों का जागृत करना है, जिससे उस जागृत ऊर्जा को शरीर सहन कर पाए, जिससे उस ऊर्जा को मस्तिष्क ग्रहण कर पाए। और अगर ऐसा होता है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है और वो खुद ही विकारों से मुक्ति देते हुए जाती है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि कुंडलिनी अवेकनिंग माता पार्वती के जन्म के समान है। और जैसे ही माता पार्वती ने अपना होश संभाला था तो वो शिव जी को पाने के लिए तपस्या में रत हो गई थी। इसका अर्थ यह है कि कुंडलिनी अवेकनिंग होने के बाद वो एक शिव तत्व को पाना चाहती है। हर मनुष्य के थर्ड आई की जगह पर सुषुप्त रूप में शिव तत्व विद्यमान होता है। तो आप समझ सकते हो कि जब शिव तत्व सुषुप्त हो और ऐसी अवस्था में अचानक से कुंडलिनी जागृत हो जाए तो वो यानी एक तरीके के भूकंप के समान ही है। माता पार्वती को कई राक्षसों ने मारने की कोशिश की, उनकी तपस्या भंग करने की कोशिशें की गई, परंतु उनकी तपस्या शिव के दर्शन के बाद ही पूर्ण होती है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि कुंडलिनी जागने के बाद वो अपने आप को एक्सप्रेस करके ही रहती है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर सुरक्षित रूप से कुंडलिनी जागरण करने के कौन से मार्ग हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।